स्टूडेंट्स, मैं कुमारी संध्या, टाटा कॉलेज चाईबासा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए मैं उनके लिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो उन्हें यूजी एग्ज़ाम के साथ साथ फ्यूचर में उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी रेडी करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो मूल रूप से आज इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित है। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 यानी कि 1885 में हुई थी। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? Who is called the father of Indian nationalism? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रवाद के प्रचार और समाज सुधारों के लिए कौन सी 2 मुख्य पत्रिकाएं प्रकाशित की थी? इसका आंसर है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय ने कौन सी 2 मुख्य पत्रिकाएं प्रकाशित की थी? तो इसका आंसर है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। राष्ट्रवाद के जागरण के लिए और समाज सुधार के लिए सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाली थी? इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू पैट्रियट पत्रिका किसकी थी? हिंदू पैट्रियट पत्रिका किसकी थी? इसका आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। भारत में यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? भारत में यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? इसका उत्तर है हेनरी लुई डेरोजियो। हेनरी लुई डेरोजियो। अठारह की क्रांति के समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? इसका उत्तर है मुगल वंश का, और उसका नाम था बहादुर शाह जफर। (1857) की क्रांति के समय दिल्ली पर मुगल वंश का शासन था। भारत में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उसके महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उसके महासचिव कौन थे? इसका उत्तर होगा A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टविन ह्यूम, A.O. ह्यूम। भारतीय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? इसका उत्तर होगा 1878, 1878 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? 1878 ईस्वी में। भारत में पहला राजनीतिक संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारत में पहला राजनीतिक संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका उत्तर होगा भारतीय जमींदारों द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 ईस्वी में किया गया था। भारतीय जमींदारों द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 ईस्वी में किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी और कब की थी? इसका उत्तर होगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आर्थिक रूप से जागरूक करने के लिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भारतीयों को आर्थिक रूप से जागरूक और सचेत करने के लिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? इसका उत्तर होगा सर सैयद अहमद ने कांग्रेस का विरोध करने के उद्देश्य से इन संस्थाओं का गठन किया था। सर सैयद अहमद ने कांग्रेस का विरोध करने के उद्देश्य से इन संस्थाओं का गठन किया था। अगला प्रश्न है, निकास का सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था?
ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त तथा दिनसा वाचा ने। अगला क्वेश्चन है, दक्कन सभा की स्थापना किसने की थी? दक्कन सभा की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। दक्कन सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नव वेदांतिक आंदोलन किसने आरंभ किया था? नव वेदांतिक आंदोलन किसने आरंभ किया था? इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था और बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक नरम दल, एक गरम दल। तो नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। होम रूल की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कौन-कौन से उत्सव आरंभ करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक ने कौन-कौन से उत्सव आरंभ करवाए थे? इसका आंसर होगा 1893 में गणपति त्यौहार, 1893 में गणपति त्यौहार और 1895 में शिवाजी त्यौहार मनाना आरंभ किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ था? इसका उत्तर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। भारत स्वशासन समिति की स्थापना किसने की थी और कब की थी? भारत स्वशासन समिति की स्थापना किसने की थी और कब की थी? भारत स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारत स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। (1904) में नासिक में
मित्र मेला नाम की संस्था किसने आरंभ की थी? 1904 में नासिक में मित्र मेला नाम की संस्था किसने आरंभ की थी? इसका उत्तर होगा बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने। अभिनव भारत नाम की क्रांतिकारी संगठन का सूत्रपात किसने किया था? अभिनव भारत नाम की क्रांतिकारी संगठन का सूत्रपात किसने किया था? इसका उत्तर होगा 1906 में बीडी सावरकर ने। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और इसके आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट मैं कल तैयार करके आप स्टूडेंट्स के लिए लेकर फिर इस चैनल पर आऊँगी। थैंक यू।